जय जगन्नाथ स्वामी जी, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आपके साथ आज मंच साझा करने का मौका मिल रहा है। स्वामी जी, अभी माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी भी और आप भी न्यू इंडिया के विषय में बात कर रहे थे, मगर मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है। ये अनुभूति बड़ी अनूठी होती है स्वामी जी। न्यू इंडिया विद द एज प्रूवन ओल्ड टेक्निक्स, योग, अनादि काल से जो योग चला आ रहा है उसके माध्यम से जब हम छोटे थे, जब हम युवक थे, टीवी ऑन करते थे, मुझे चैनल का नाम भी याद है, तो सुबह सुबह बाबा जी नजर आते थे। उस समय हम लोग चाय की चुस्की के साथ योग आपके साथ करते थे और बाद में चाय वाले के बेटे, जैसा आपने कहा, एक साधारण गरीब परिवार में जन्मा नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने न्यू इंडिया से इस योग को पूरे विश्व में इंट्रोड्यूस किया। वो यूएन में लेके गए, 177 देशों का समर्थन लेके इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, एक पूरा दुनिया में एक प्राइड हो गया कि योग वो पूरी दुनिया की जरूरत है। योग धर्म अब युग धर्म हो गया है। बाबा जी, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बाबा जी, यहां पर आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो पहला परफॉर्मेंस जग्गी जी आपने यहां भगवान राम के भजन के साथ आरंभ किया, उसने हम सबको झकझोर दिया है, उसने हमारे मन के तार को छुआ है। भगवान राम यहां कण कण में बसते हैं। भगवान राम जगन्नाथ ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है। स्वामी जी, 500 वर्षों का संघर्ष, केवल संघर्ष नहीं, ये सनातन का समर्पण है। और आज उसके बाद 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा, इस पूरे प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? 75 वर्षों के आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार देश के सबसे बड़े मंदिर के गर्भगृह में जाकर के उसके मुख्य यजमान के रूप में पूजन करने का, और वह भी 11 दिन के अनुष्ठान उपवास के साथ ही संकल्प लिया। जोरदार अभिनंदन है। देश का शासक, कभी सतयुग में ऐसे शासक हुआ करते थे, 11 दिन का उपवास कर रहा है देश का प्रधानमंत्री कि मैं भगवान के उस विग्रह का, जो उनका प्रथम, उनका जब पूरा संसार उस दिव्य भव्य मंदिर का दर्शन करेगा, उसका मैं मुख्य यजमान हूंगा, तो मैं अपने तन को, मन को, चित्त चेतना, आत्मा को इतना पावन कर लूं कि ये सौभाग्य किसी को बहुत कोई तपस्या से मिलता होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये नरेंद्र मोदी को एक साधारण व्यक्ति नहीं, कोई पूर्व जन्म की ऋषि आत्मा, कोई दिवात्मा है। अब कोई इससे आपत्ति कर सकता है, उसका अपना मन है, उसका। लेकिन स्वामी जी, जो कांग्रेस का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है और बीजेपी संघ परिवार का प्रोजेक्ट है, हम नहीं जाएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा जी कह रहे थे, कांग्रेस को किसने मना किया था राम मंदिर बनाने के लिए? कांग्रेस को किसने मना किया था 370 हटाने के लिए, 3 तलाक हटाने के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए? अभी तो जनसंख्या नियंत्रण बाकी है। एक से मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, तो 20 तो उसके सामने घूम रहे थे, बोले ये इतने हैं। मैंने कहा क्या करते हो? बोले यही तो करता हूं। तो ये कोई बात नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये अब चैनल पर लाइव जा रहा है तो हम तो भाई सीधी सीधी बात ठोकते हैं। माना कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा पूरा एक वातावरण बने कि वो मंदिर वहीं बनेगा, उसके लिए कोई वातावरण वैसा पूरा उपलब्ध कराए तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी। नहीं तो ऐसा, ये तो बातें तो बहुत दिनों से हो रही थी। वो बोलते हमने ताला खुलवाया, वो कहते हमने ये किया, हमने रामालय ट्रस्ट बनाया, और अब इसमें हमारे कुछ तो हमारे पॉलिटिकल शंकराचार्य हो गए। थोड़ा बहुत कठोर शब्द बोल रहा हूं, पॉलिटिकल शंकराचार्य, उनका जो है 2 पीढ़ी साक्षी है। एक, कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि उनको कोई उनका कभी टीवी पर बाइट नहीं चलता था। पिछले 2 दशकों से 3 दशकों से मैं टीवी को जानता हूं, टीवी पर मैं खुद भी आता हूं।
कुछ लोगों को कभी टीवी नहीं दिखाया नहीं, उन्होंने सोचा कि चलो राम मंदिर के बहाने हमारा भी चेहरा दिख जाए, तो इसलिए कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, आप स्वामी हैं, आप केवल योग गुरु हैं ऐसा नहीं है, भगवाधारी हैं, और आपको देखने से एक सनातन परंपरा का झलक हम देख पाते हैं। अभी एक बहुत गूढ़ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म और वर्ण व्यवस्था। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ज्ञान की बात कही है कि वर्ण व्यवस्था 4 है, ज्ञान, जी से गरीब, वाई से युवा, ए अन्नदाता किसान, और एन नारी। ये जो नया ज्ञान आज हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि वर्ण व्यवस्था है मगर 4, ये नई चार वर्ण व्यवस्था का नया परिभाषा मोदी जी ने किया कि गरीब है, किसान है, युवा है और महिला है। अब मैं नई व्याख्या आपको वर्ण व्यवस्था की करता हूं। हेमंता जी देखो, नई व्याख्या सुनो। भारत में कोई भी जाति नाम का तत्व ही नहीं है। एक वेद पढ़े वो वेदी, कोई भी पढ़ सकता है और कोई भी वेदी और सुवेदी हो सकता है। किरण बेदी नहीं, मैंने किरण बेदी से पूछा बेदी का मतलब क्या, बोला हम कहा तो सरनेम है। मैंने कहा एक वेद का नाम बताओ, बोला हमको नहीं आता। जो एक वेद पढ़े वो वेदी, जो अच्छे से पढ़े, आपके यहां बहुत है नेपाल के लोग सुवेदी लिखते हैं, जो 2 वेद पढ़ ले द्विवेदी, जो 3 वेद पढ़ ले वो त्रिवेदी, और जो 4 वेद पढ़ ले वो चतुर्वेदी। कोई भी हो सकता है, ये जाति नहीं है, ये योग्यता गुण कर्म सूचक शब्द है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। एक बात। अगला, ब्राह्मण, जो अज्ञान से दूर रहे और अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय से दूर रहे और अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव से दूर रहे, दरिद्रता से दूर रहे और सबका अभाव दूर करे वो वैश्य, जो अपवित्रता से दूर रहे और अपवित्रता को दूर करे वो शूद्र। मेरे से एक बोला आप क्या हो, मैंने कहा मैं 4 in 1 हूं। मैं अज्ञान को दूर करता हूं, ब्राह्मणों से मुखमासित, ये शरीर में घटता है, ये समाज, वो कोई जाति नहीं है। ब्राह्मणों से मुखमासित, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृत, ये अन्याय अभाव कहीं होता है तो उसको हम हटाते हैं। बाहुराजन्य कृत उरुत दसे यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो आ जाए, तो पूरे शरीर की सेवा यही तो करता है। और कोई किसी को प्रणाम करता है तो यही तो छूता है ना, माथा थोड़ी ठोकता है। तो भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति सूचक शब्द नहीं है। जितना भी ये शब्द है ये सब गुण कर्म स्वभाव योग्यता सूचक शब्द है। इसलिए सनातन धर्म में जाति की कोई व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीच कोई व्यवस्था ही नहीं है। सनातन धर्म का मूल आत्मा क्या है? वेद का मंत्र एकत्वम अनुपश्यत मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम सहनाव तो सहनौ भुनक्तु। वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, लव एंड कंपैशन, दीज आर द बेसिक वैल्यू ऑफ आवर सनातन धर्म। तो जो सनातन धर्म को जातिवादी बोलते हैं उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, गू भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है। उनको साफ करने की जरूरत है, कपालभाति अनुलोम विलोम करने की जरूरत। बाबा जी, आपको देखने से केवल सनातन की याद आती हो ऐसा नहीं है। आपको देखने से और आपके परिचय को प्राप्त करने से यात्रा की भी याद आती है। हिमालय की चोटी से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, आसाम तक, शिलोंग तक आपने यात्रा किया हुआ है, पूरे विश्व की यात्रा की हुई है। और यात्रा से मुझे याद आता है, एक बालक है, हिंदुस्तान की राजनीति में उसकी आयु नहीं बढ़ रही है, वो भी अब कुछ यात्रा निकालने वाले हैं। अब क्या है उस यात्रा में बाबा जी? आप तो यात्रा के कमाल करने वाले व्यक्ति हैं, यात्राओं को आप समझते हैं। ये अन्याय यात्रा के विषय में आपका क्या कहना है? ऐसा ही कुछ नाम है, अन्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो अन्याय यात्रा, उसके विषय में बाबा जी आप कुछ बताएं। देखो, ये सच है, मैं 25 लाख किलोमीटर पूरा देश में घूमा हूं। मेरे से अभी हेमंत विश्व शर्मा जी कह रहे थे, बाबा जी आपका वो बड़ा बड़ा शिविर दोबारा करो ना। अभी मार्च अप्रैल से बड़ा बड़ा लाख 2-5 लाख लोगों का मैंने जो 4 साल पहले किया था अहमदाबाद में 5 लाख लोगों का शिविर किया था। तो अभी आपके असम से ही शुरू करेंगे बड़ा बड़ा शिविर। 25 लाख किलोमीटर का यात्रा किया, 10 करोड़ लोगों से मिला। यात्रा में एक तो भारत का बोध होता है, तो मुझे लगता है कुछ कुछ तो यात्रा से भारत बोध होना ही चाहिए। और
राहुल गांधी जी सहित पूरे कांग्रेस को भारत का ये बोध होना चाहिए, भारत राम कृष्ण हनुमान शिव गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि भगवान बुद्ध महावीर का, गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह जी का, भगवान जगन्नाथ का देश है। ये मक्का मदीना नहीं है, ये वेटिकन सिटी नहीं है। तो भारत घूमते समय भारत की आत्मा से जुड़ो। तो मुझे लगता है जब आत्मा से जुड़ेंगे ना, तब इनको ये पूरा यात्रा है ना, फिर ये सच में ये अपने साथ, अभी कांग्रेस दुर्भाग्य से अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। तो वो अपने साथ न्याय, तब एक न्याय का कई अर्थ होता है ना, धार्मिक रूप से न्याय, सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से न्याय, सामाजिक रूप से न्याय, आर्थिक रूप से न्याय, राजनीतिक रूप से न्याय। जो कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी था, आज वो कांग्रेस पार्टी अपने घर में कैसे सिमट गया। इस बार तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी भी लोकसभा का चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये भी प्रश्न के घेरे में है। इसलिए उनको ये सोचना चाहिए, आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा, आत्म मूल्यांकन, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण हमारे यहां योग में बहुत बड़ा है जी। मेरे भाई राधा माधव जी, समीत जी, कुछ। स्वामी जी, आप तो आसन के गुरु हैं। हमने बचपन से आपको आसन की मुद्राओं में देखा हुआ है। अब मैं कांग्रेस की तरफ से ही पूछ लेता हूं, जरूरी है कि सभी को ज्ञान मिले। आजकल ये जो कुछ इंडी अलायंस चल रहा है, अब ये बताइए, उनके सीट डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अब उनके सीट डिस्ट्रीब्यूशन और मानसिक तनाव के लिए कौन सा आसन ठीक रहेगा, ये केवल आप ही सुझाव दे सकते हैं। तो कौन सा ऐसा आसन करें? ये प्रवक्ता की जगह एंकर भी बहुत अच्छा है भाई। समित जी के लिए ये एंकर, प्रवक्ता भी अच्छा है, एंकर भी अच्छा है, और ये पुरी का एमपी भी बहुत अच्छा होगा। उसके लिए फिर से जोरदार ताली बजा दो। तो जो है, लेकिन आपको जो है राधा माधव जी, ये इसको यदि एंकर बना दिया और फिर ये कहीं जो है आपकी जगह ना ले ले, इसलिए हम ये आज टेम्परेरी अरेंजमेंट है। तो कांग्रेस को जो है वो एक, जिसको कहते हैं ना, एक समता की दृष्टि अपनानी चाहिए। हमारे यहाँ योग कहा जाता, समत्वम योग उच्यते, कुशलता से, योग कर्मसु कौशलम। नहीं तो क्या हो रहा है, ये लोग बैठते हैं और मुझे लगता है ये कहीं बैठक होते होते ममता जी इनके साथ, इनको 2 सीट से ज्यादा देने के लिए राजी नहीं है। कम्युनिस्टों का पहले ही मोक्ष हो चुका है, और आगे अब बचा कौन उनके साथ। यदि आप लोग थोड़ा उदार दिल रखो बीजेपी वाले, तो हमारे नीतीश कुमार जी तो आपके पहले थे ही संगी, नीतीश जी बीजेपी में आ सकते हैं। ममता जी जो है उनका अलग मामला चल रहा है। केजरीवाल जी और इनका तो झगड़ा दिल्ली और जो है वहां पर पंजाब का मिटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो गठबंधन है ना, इसके लिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में बहुत अच्छा कहावत सा लिखा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो ये एनडीए अलायंस में ये बड़ा गड़बड़ घोटाला है। इसलिए आप ये जो भी एनडीए अलायंस जो भी हो रहा है, ये तो 2024 में मोदी जी के लिए 400 सीट का रास्ता साफ करने वाला काम खुद ही वो कर रहे हैं। तो इससे तो आपको एकदम स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। इनको कितनी बार अनुलोम विलोम और कपाल भारती करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा ठीक रहे? अरे उनको ज्यादा अनुलोम विलोम कराओगे तो बुद्धि आ जाएगी। बाबा जी, एक आखिरी प्रश्न है और बहुत गंभीरता के साथ पूछना चाहूंगा। बाबा जी, आप में वो क्षमता है कि आप जनमानस को पढ़ सकते हैं, आप सभी से मिलते हैं, नित्य मिलते हैं, पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया है। विगत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, आप उसके सबसे बड़े 5 उपलब्धि कौन सा मानते हैं, ये जरा आप हमें बताइए। देखिए, मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, पूर्व में कोरिया से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेकर के
चाइना, जापान और मिडिल ईस्ट और फिर पूरा यूरोप और फिर यूके, यूएसए, कनाडा, पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो भारतीय होने का गौरव अनुभव होता है। ये पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। कहीं भी जाओ, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, तो उसको रेस्पेक्ट मिलता है। पहले वो रेस्पेक्ट नहीं होता था। कहीं पर भी एयरपोर्ट पे जाओ तो शक की निगाह से कभी कभी कुछ लोग देखते थे। हमको एक बार जो है, जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था तो वहां यूके में करीब 1 घंटा रोक लिया था। अब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमको ऐसे भी, हमको कोई क्या पूछेगा, क्या देखेगा, कुछ है तो है नहीं। तो हमारा 2 मिनट में क्लियरेंस हो जाता है। ओह, यू आर फ्रॉम इंडिया, आप भारत से हैं, एंड यू आर टीचिंग, अनुलोम विलोम करके हमको भेज देता है। मीन्स ये तो एक आपको हंसी मजाक की बात नहीं, पूरी दुनिया में हमारे एनआरआईज का, पूरा भारत का गौरव प्रधानमंत्री जी की वजह से बढ़ा है, और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। ये तो हो गई एक गौरव की बात। भारत में भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने आप को सनातनी हिंदू, राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त कहने में गौरव अनुभव करता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री तो बोलते थे मैं बाई एक्सीडेंट हिंदू हूं, अब उनका पूरा ही एक्सीडेंट हो गया। तो एक बात कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सनातन संस्कृति और समृद्धि, विकास, और वो भी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका पुरुषार्थ, ऐसे इस स्वप्न को लेकर के एक तो प्राइड होता है। और मोदी जी ने एक बात बहुत गहरी है, मैं अरुण जेटली साहब के साथ एक दिन बैठा था, बोले हमारे प्रधानमंत्री हैं पूरे राष्ट्रवादी, लेकिन वो एक्ट ऐसे करते हैं जैसे कभी सोशलिस्ट लोग, कम्युनिस्ट लोग या दूसरे लोग जो समाज के अभी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात, अंत्योदय की बात होती थी, उसको प्रैक्टिकली, तो बहुत बड़ा वोट बैंक जो लाभार्थियों का खड़ा हुआ है, अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनको उठाने का काम, मान अंत्योदय का सही काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और आत्मनिर्भरता, कोई भारत का प्रधानमंत्री 75 वर्षों में नहीं हुआ जिस धमक के साथ, ठनक के साथ कि देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आर्थिक गुलामी हो, शिक्षा की गुलामी हो, चिकित्सा की, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का किसी देश के प्रधानमंत्री ने साहस किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये ही उनकी मैं तो बड़ी उपलब्धियां मानता, और ये पूरा देश अनुभव करता है। लग रहा है हाँ। बाबा जी, अब तो प्रश्न समाप्त हो गए हैं। मुझे पता है समय की संकुचितता है, कि मैं समय देख रहा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ। बाबा जी, 2 बातें बता देता हूँ। ये जो आपने धारण किया हुआ है वस्त्र, जो खंडुआ बोलते हैं जिसे, ये खंडुआ है, ये महाप्रभु जगन्नाथ जी धारण करते हैं, और इसमें जो लिखा हुआ है उड़िया में वो गीत गोविंद है। ये हमारे उड़ीसा का प्राइड है, ये गौरव है, और हमें अच्छा लगता है कि जब भी कोई उड़ीसा आता है हम उसे खंडुआ देते हैं, बहुत प्यार से वो संभाल के रखता है। बाबा जी, आपको यहाँ से हम विदा करें उससे पहले जगन्नाथ जी के लिए एक विशेष विषय बता दूं। वो लक्ष्मी क्षेत्र है, महाप्रभु यहाँ महालक्ष्मी के साथ रहते हैं, खूब महाप्रसाद चढ़ता है। 56 भोग की प्रथा पूरे विश्व में महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आरंभ किया। यहाँ उड़ीसा के लोग, हमारे जो उड़िया बंधु हैं, सब खाने पीने प्रिय है, खाना, क्योंकि हमारे भगवान अन्न देते हैं। तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा हमारी गड़बड़ी का उसका प्रभाव दिख रहा है। प्रसाद, बस प्रसाद, ये महाप्रभु की कृपा है। तो आप यहाँ हैं और हम आपसे सूर्य नमस्कार न सीखें तो ये उचित नहीं होगा। आप थोड़ा सा बच्चों को सिखा के जाइए। कोई आदमी, किसी आप एक्टर को बुलाओ, डांसर को बुलाओ, और वो डांस ना करे, किसी योगी को बुलाओ योग ना करे, तो अधूरा रहता है। और अच्छा, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसका साक्षात विग्रह हम देखेंगे, तो एक थोड़ा कीर्तन करो पहले तो 1 मिनट, फिर योग करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के धन सीताराम। निर्बल के बल श्री भगवान, निर्बल के बल सीताराम। बोलो जय श्री राम, और जोर से जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र की। तो चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में जय सिया राम हो रहा है। तो मेरे से बोले बाबा जी जो जय सिया राम नहीं कर रहे उनका क्या होगा? मैंने कहा उनका मोक्ष होगा। अब मोक्ष वो अच्छे वाला मोक्ष नहीं, पॉलिटिकल मोक्ष।